आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। प्रभु हमारी ये सीखने में मदद करे कि सच्ची महानता क्या है, और वे निश्चित रूप से वे नहीं जिसे दुनिया समझती है। यदि हमें कहीं पर प्रख्यात होना है तो वे हमें स्वर्ग में होने दें। हमारी मदद करे परमेश्वर वैसे काम करने में जैसे आपने करने थे और किए थे जब आप यहाँ धरती पर थे। हमें संसार के अनगिनत झमेलों में न फंसने दें, जो सभी में से जीवन सोख लेते हैं पर उन्हें कुछ देते नहीं हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। कल रात दूसरों के बारे में बात करनी आरंभ की थी, बस सरलता से दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया था। यीशु जानते थे कि उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए बुलावा था, पर वे ऐसी बहुत सी बातों में नहीं फंसे जिनमें हम फंसते हैं। उनमें बहुत सी चीजों से डगमगाए या रुके नहीं जो कई बार हमें रोकती हैं। उन्हें कई स्थानों पर ठुकराया गया, कईयों पर स्वीकार किया गया। वे दोनों से ही प्रभावित नहीं हुए, वे बस आगे बढ़ते गए क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें दूसरों की मदद करने का बुलावा था। उनका एक ध्येय और एक दर्शन था। दरअसल हम सभी को दूसरों की मदद करने का बुलावा है। वही कारण है हमारे यहाँ होने का। आप मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, वे आपके जीवन को स्वस्थ करते हैं, पर वे केवल इसलिए आपको स्वस्थ नहीं करते ताकि आप स्वस्थ होकर कहीं पर बैठे रहें। मैं दोबारा यही कहूंगी, वे इसलिए हमें स्वस्थ नहीं करते कि हम बैठे रहें आराम से गर्म और स्वस्थ। वे हमें स्वस्थ करते हैं ताकि वे हमें इस्तेमाल कर सकें जीवित गवाह के रूप में। वे हमें उसके बाद इस्तेमाल करते हैं अन्य लोगों के दिलों को उसी सच से अवगत कराने के लिए जिसे हमारा दिल जानता है। यदि आप एक मिनट के लिए भी सोचें कि हर वो व्यक्ति जिसे मदद चाहिए वो गिरजे में आने वाला है ताकि कोई प्रचारक उसकी मदद कर सके, तो ये आपकी गलतफहमी है। उसके लिए ये जरूरी होगा कि हर एक व्यक्ति जो अपने को मसीह कहता है, जिसे एक रणनीति की दृष्टि से इस ग्रह पर कहीं स्थापित किया गया है, चाहे वो कहीं पर रखवाला हो या किसी कंपनी का अध्यक्ष या नर्स या डॉक्टर, किसी दुकान में क्लर्क या उन कई लाखों कामों में से एक करता हो जो हम कर सकते हैं। देव और मुझे हमेशा हैरानी होती है। कई बार हम किसी को देखते हैं लंबे डंडों से बने मचान पर खड़े होकर ऐसी इमारत में खिड़कियां साफ करते हुए जो 50 मंजिला होती हैं। हम सोचते हैं आखिर कौन ये काम करना चाहेगा, पर परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग योग्यताएं देते हैं और वे हम सभी को कुछ करने के लिए अलग अलग अनुग्रह देते हैं। और उन्होंने हमें जहां रखा है हम एक उद्देश्य से वहां हैं और हमें यह समझना है कि हम वहां एक उद्देश्य के लिए हैं और हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमारी मदद करें परमेश्वर उसकी ओर ध्यान देने में जो हमारे आसपास हो रहा है और ये विश्वास करने में कि परमेश्वर हमारे द्वारा काम करके उससे निपट सकते हैं। मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि यदि आप वे करना नहीं सीखेंगे जिसके बारे में मैं बोल रही हूं, आप कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आमीन। मैं कई वर्षों तक गलत तरीके से जीती रही। मैं वर्षों तक अपने बारे में सोचती रही, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं। यदि सभी कुछ मेरी इच्छा के अनुसार न होता तो मैं क्रोधित हो जाती थी और क्रोधित होकर कुछ भी कह देती थी। मुझे समझ ना आता मैं क्यों प्रसन्न नहीं थी। परमेश्वर मुझे समझ नहीं आता था मैं क्यों प्रसन्न नहीं हूँ। मैं आत्मिक युद्ध की सभाओं में गई हूँ। मैं एक विश्वासी स्त्री हूँ। मैंने टी-शर्ट भी खरीदे हैं, टेपें भी ली हैं, सभाओं में गई हूँ। आप जानते हैं, आप में से कितने जानते हैं ये, मैं तब तक शैतान को फटकारती रही जब तक मेरे पास फटकारने के लिए कुछ नहीं बचा, पर फिर भी मुझ पर हावी था वो। मैं कहती थी मैं नहीं जानती मेरी क्या समस्या है, मैंने क्या गलती कर दी। आखिरकार उन्होंने मुझे बताया, यदि आप सचमुच जानना चाहते हो आपके जीवन में क्या गलत है, परमेश्वर आपको बताएंगे। यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं आपके जीवन में क्या गलत है, परमेश्वर को आपको बताने में खुशी होगी। पर अधिकांश मौकों पर हम सुनते नहीं हैं। मैं परमेश्वर की एहसानमंद हूं कि मैंने अपने जीवन के उस मकाम पर भी जहां मैं सत्य को सुनने को तैयार थी, उन्होंने कहा तुम स्वार्थी हो, सत्य को सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा प्रेम पर अध्ययन करो। तुमने समृद्धि का अध्ययन किया है, पर प्रेम का कितना अध्ययन किया है? तुमने चंगाई का अध्ययन किया है। मैंने चंगाई का अध्ययन करने में कई वर्ष बिताए हैं, पर प्रेम का अध्ययन कितना किया है? मैंने शक्ति का अध्ययन किया। मैंने एक विश्वासी के अधिकार का
अध्ययन किया है, पर मैंने कितना समय बिताना था प्रेम का अध्ययन करते हुए। मैंने पिछले वर्ष लव रेवोल्यूशन नामक बढ़िया किताब लिखी थी। मेरे विचार से वो मेरे द्वारा लिखी सबसे बढ़िया किताबों में से एक है, और आप उनमें से कुछ होंगे जिन्होंने वे पढ़ी है। और मेरा मतलब है, मैं सोचती हूँ, मेरे विचार से मेरा मतलब है, मैं उसकी शक्ति के बारे में जानती हूँ जो उस किताब में है। और वो मेरे द्वारा लिखी किताबों में से सबसे काम की निकली। बस सबसे कम बिकी, पर हम ये बताना चाहते हैं क्या गलत है उस किताब की बिक्री अन्य किताबों से कम क्यों हुई? क्योंकि लोग नहीं सोचते उन्हें उसकी जरूरत है, या वे सोचते हैं हमें सब पता है। ओ प्रभु की स्तुति हो मेरे भाई, मैं आपको प्रभु के प्रेम में प्रेम करता हूँ। हे मेरे प्रभु, यदि मैं एक बार और ये सुनूंगी, मैं नहीं समझती मैं सहन कर सकूंगी या नहीं। मैं नहीं जानती कि आप उस गिरजे में वैसा करते हैं जहां जाते हैं। क्या आप कभी ठीक ठीक कुछ लोग, यदि हम किसी को परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करने की हिम्मत करेंगे मेरा मतलब प्रभु के सच्चे प्रेम से। हे प्रभु, सोचिए परिस्थितियां कैसे आमूल बदल जाएंगी और निरर्थक बातें, आंकना और आलोचना नहीं होगी। आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी, सभी को शामिल किया जाएगा। हमारे ऐसे छोटे छोटे समूह और टोलियां न होंगी जो अपने को श्रेष्ठ समझते होंगे। ओह, आज मैं खुद को अधिक श्रेष्ठ समझ रही हूं। यूहन्ना 13:1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया और पूरी तरह अवगत हुआ कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। देखिए, मैं चाहती हूं कि आप कुल बातें समझ ले। वे जानते थे कि धरती पर उनका समय लगभग समाप्त हो गया था। अक्सर ऐसा होता है कि यदि हम होते हैं माता पिता, एक भाई या बहन, और यदि हमें पता होता है कि हमारी धरती पर समय समाप्त होने वाला है और हमारे कुछ प्रियजन होते हैं, तब हम अपना जितना भी अंतिम समय उनके साथ बिताएंगे, या हम उन्हें जो भी कहेंगे या उन्हें बताएंगे, उन अंतिम दिनों में वे निश्चित रूप से ऐसी बातें होंगी जो हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें लगेंगी, जो हमें उन्हें बतानी चाहिए थी जाने से पहले। यदि आप मेरी ये बात नहीं समझेंगे तो आप उस बात का महत्व नहीं समझेंगे जो यीशु यहां यूहन्ना 13 में कह रहे थे। तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अब ये सचमुच सुंदर है, क्योंकि उन्होंने आगे कहा है कि यीशु जो करने वाले थे वे उनका तरीका था उनसे प्रेम करने का, उस उच्चतम स्तर तक जितना उसके लिए उन्हें प्रेम करना संभव था। और जब शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय, वचन 3, यीशु ने यह जानकर और अवगत होकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और अब परमेश्वर के पास जाता हूं। हम यहां 1 मिनट रुकना चाहेंगे, क्योंकि ये यीशु को वो करता देखेंगे जो करना संभव नहीं था। यदि उन्हें पता न होता कि वे कहां से आए हैं और उन्हें कहां जाना था, हम वो नहीं कर सकते जो यीशु करने वाले थे। यदि हम वो नहीं जानते कि हम मसीह में कौन हैं, यदि आप सुरक्षा को खोज रहे हैं, यदि आप किसी प्रकार के मूल्य और अहमियत को खोज रहे हैं और आप नहीं जानते आपको पहले से परमेश्वर से वो प्राप्त है, तब आप कभी वो करने के काबिल नहीं होंगे जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप हमेशा वो महसूस करेंगे कि आपको क्या करना है जिससे दुनिया महत्व समझती है, ताकि आप महत्वपूर्ण बन सकें। परमेश्वर आपसे कभी उससे अधिक प्रेम नहीं करेंगे जितना आप करते हैं यदि आप मसीह में हैं। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी थी जिसमें कुछ लिखा था जो मुझे बढ़िया लगा। लिखा था, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है परमेश्वर को जानना, और दूसरा महत्वपूर्ण काम है यह जानना कि आप कौन हैं मसीह में। मैं बता सकती हूं कि यदि आप ये नहीं सीखेंगे तब आप अन्य कोई भी बात नहीं समझ सकेंगे। आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम जान लें कि हम परमेश्वर से आए हैं और हम यहां एक उद्देश्य से आए हैं और मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास लौटने वाले हैं और हमारा सभी कुछ उनके हाथों में है, हम
सचमुच वो नहीं कर पाएंगे जो करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहां भेजा है। क्या आप यहां तक मुझसे सहमत हैं? यदि आप ये नहीं जानते होंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप मसीह में कौन हैं, तब आप क्यों नहीं लेते एक बढ़िया लंबी छुट्टी अध्ययन के लिए और ये बात समझ लेते, क्योंकि इसे प्रथम होना चाहिए। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और नौकर का अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। हम नहीं जानते तब ये कैसे दिखते थे, पर शायद इतने सुंदर नहीं होते थे। हम यहां ये कोशिश करके देखते हैं। वो शायद गिर जाएगा, पर आप बात समझ गए, ठीक है ना? हाँ। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और सेवक का अंगोछा लेकर, और वे उससे कहीं अधिक प्रभावशाली था जैसा आपने मुझे अभी करते देखा था, क्योंकि तब सचमुच ऐसे लोग होते थे जो मेहमानों के पांव धोते थे, क्योंकि तब सभी लोग सैंडल पहनते थे और सड़कें बहुत गंदी और धूल भरी होती थीं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्षा होने पर उनके पांव कितने गंदे होते थे। पर वे लोग जो पांव धोते थे, मुझे विश्वास है कि सबसे निचले स्तर के समझे जाते थे। घर के सभी नौकरों से भी पांव धोने वालों को समझा जाता था सबसे निम्न स्तर का, जो स्वयं परमेश्वर थे। परमेश्वर का वचन थे जिसने देह धारण की थी, जो कभी देने वाले थे एक मूल्य हमारे मोक्ष का, और वो करने वाले थे, वो ऐसा काम करने वाले थे जिसे करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा था। जब वे भोजन करके उठे और उन्होंने सेवक का अंगोछा लिया और उसे अपने आसपास बांधा, तो उससे सभी को धक्का लगा होगा जो कमरे में थे। हाँ, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। सो आज मैं आपको व्यवहारिक रूप से ये संदेश सिखाने वाली हूं, और मैं धोने वाली हूं 3 लोगों के पांव, और उनमें से हर एक लोगों के एक समूह का प्रतिनिधि है। हम ये देखेंगे कि चाहे हम कुछ पांव धोने को तैयार हो भी जाए, तब भी कुछ पांव को धोने के इच्छुक होंगे, परंतु कुछ को नहीं। मुझे ये नहीं मान लेना चाहिए था कि आप सभी जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूं, पर आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि बात दरअसल पांव धोने की नहीं है। आप जानते हैं ना कि उन्होंने ये उदाहरण के लिए दिया ताकि लोगों को दिखा सकें कि उन्हें कैसे जीना था। यह संदेश यह है कि एक सेवक बनना सीखें, अन्य लोगों की सेवा करना सीखें। आप कहेंगे मैं सेवकाई में जाना चाहता हूं। प्रचारक शब्द का मतलब है सेवक। तो सबसे पहले मार्टिन, मैं आपके पांव धोना चाहूंगी। क्या मैं आपके पांव धो सकती हूँ? मार्टिन स्मिथ यहां ऊपर आइए, मुझे आपके पांव धोने दीजिए। अब मुझे मार्टिन स्मिथ के पांव धोने में कोई आपत्ति नहीं है। ये आराधना के एक प्रख्यात मार्गदर्शक हैं। मैं असल में मार्टिन को और गहराई से जानना चाहती हूँ, और ये कहना कितना बढ़िया लगेगा कि मैंने मार्टिन स्मिथ के पांव धोए थे। बस वहीं बैठिए और अपने पांव उस पानी में डाल दीजिए। भाई, मैंने इनसे कहा था कि यहां आने से पहले पांव धोकर आए। अब सुनिए, मैं गंभीर हूं। जानते हो, ये असल में प्रतीक है। और आप जानते हैं, इस पूरे कार्य में आप सचमुच एक दिलचस्प बात देखेंगे। मैं 1-2 ऐसी जगहों पर गई हूं जहां सचमुच पांव धोते हैं, और ये एक विनम्र बनाता है। अक्सर ये अपने पांव धुलवाने वालों के लिए अधिक विनम्रता का काम होता है पांव धोने वाले की तुलना में। आप कुछ ही मिनटों में ये देखने वाले हैं कि जब यीशु ने पतरस के पांव धोने चाहे, पतरस ने कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा, मैं तुझे वैसा करने नहीं दूंगा। मार्टिन और मुझ में केवल तभी सच्चा संबंध हो सकता है यदि हम एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे, और ये अक्सर ऐसे बड़े काम नहीं होते जिन पर लोगों का ध्यान जाए। ये ऐसे छोटे काम होते हैं जैसे तुम्हारे पांव गंदे हैं, चलिए मैं इन्हें आपके लिए धोती हूं मेरे भाई। मेरे ऐसे करने का क्या मतलब होता है? उसका मतलब है, मार्टिन, मैं तुम्हारी सेवा के लिए यहां हूं, मुझे आपसे प्रेम है। मेरे विचार से आप परमेश्वर के एक उत्तम मनुष्य हैं, और मैं न केवल आपकी आराधना की कदर करती हूं, बल्कि आप एक बहुत अच्छे मनुष्य भी हैं, बहुत अच्छे मनुष्य। आमीन।
चलिए अब हम इन्हें थोड़ा सुखाते हैं। याद रखें, हमें ऐसा करने की अधिक आवश्यकता है क्योंकि हम में घमंड होता है। धन्यवाद मेरे भाई। अब मेरे लिए मार्टिन के पांव धोना इतना कठिन नहीं था क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं इन्हें जानती हूं और ये एक बढ़िया मनुष्य हैं और ये प्रख्यात हैं और मैं अब कह सकती हूं कि मैंने मार्टिन स्मिथ के पांव धोए थे। बहुत हैरानी होती है उन कामों को करने में जो तैयार होते हैं, पर शायद सही उद्देश्य से नहीं। इसलिए मैंने सोचा अच्छा होगा यदि मैं किसी ऐसे के पांव धोऊं जिसे मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैं शायद दोबारा देखूंगी भी नहीं। इसलिए हमने एक हसीना को पहले से ही बुला रखा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा नाम क्या है? केंद्रा। केंद्रा। देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती और जानती हूँ मैं शायद तुम्हें दोबारा कभी न देखूं, पर मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे जीवन में निवेश करने को कहा है और केवल तुम्हारे पांव धोने को कहा है और ऐसा करके तुम्हें ये बताने के कि तुम मेरा एक हिस्सा हो, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और हम दोनों मसीह कलीसिया के सदस्य हैं और परमेश्वर तुम्हें प्रेम करते हैं और वो मेरे द्वारा तुम्हें प्रेम करना चाहते हैं, वो आश्वस्त करने के लिए। और एक ऐसा करके मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और जो संभव हो तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और मैं एक उदाहरण के लिए ये कर रही हूँ कि जैसे मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। आमीन। धन्यवाद। तुम एक मिनट यहीं रुको, तुम सुंदर हो। मैं तुम्हें एक व्यवहारिक उदाहरण देती हूँ जो ये समझने में तुम्हारी मदद करेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि कई बार यदि हम दूसरों के लिए कुछ करने को तैयार होते भी हैं तो हम उन लोगों के लिए कुछ करने से अधिक इच्छुक होते हैं क्योंकि इस बात की संभावना होती है कि वे हमें बताएंगे कि हम कितने अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, शानदार हो, और वे हमारी पहचान के और लोगों को बताएंगे कि चलिए अब इतने मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। पर जब किसी ऐसे के लिए कुछ करने की बारी आती है जिन्हें आप नहीं जानते, जिनके बारे में कोई प्राकृतिक दिलचस्पी नहीं होती सिवाय इसके कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, तब ये बिल्कुल अलग कहानी होती है। एक उदाहरण, मेरा मतलब है मैं ऐसी बहुत सी बातों में से गुजरी हूं, इसलिए मैं अब जानती हूं बहुत समय तक ये गलत करती आई हूं, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि मैंने कम से कम उसे सही करने के बारे में कुछ बातें सीखी है। मेरी बेटी, मेरी नातिन एक छोटी बच्ची के साथ स्कूल गई जिसके बहुत टेढ़े मेढ़े दांत हैं, उसके सभी स्थायी दांत नहीं आए थे, इसलिए मुंह में गड़बड़ी मची थी और आखिरकार वो एक नन्ही बच्ची है, वो शायद 10-12 वर्ष की है, मैं ठीक से नहीं जानती, इसलिए वो कभी अपना मुंह खोलना नहीं चाहती थी और वो हर वक्त अपने मुंह पर हाथ रखे रहती थी और वो हर समय नीचे देखती रहती थी। उसके पिता की नौकरी छूट गई थी, इसलिए उसके पास उसका इलाज करवाने को कोई साधन नहीं था। इसलिए मेरी बेटी ने मेरे पास आकर मुझसे कहा हमें उस छोटी लड़की के लिए कुछ करना चाहिए। उसने आगे कहा, मम्मी, डग और मैं, डग उसके पति हैं, उसका पूरा खर्च नहीं उठा सकते हैं, पर क्या आप और डैडी इसमें मदद करना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, हम जरूर मदद करेंगे। मैं आपसे इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा समझाना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपको जीने का बेहतर तरीका बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये करने की बजाय मैंने ऐसा क्यों किया? उसके परिवार के किसी और को उसके पांव ठीक कराने दो। हम हमेशा किसी और से वो करने की प्रतीक्षा करते हैं। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, मैं शायद उसे कभी नहीं देखूंगी, पर अभी उसके मोतियों जैसे खूबसूरत दांत हैं और चेहरे पर एक ऐसी प्यारी मुस्कुराहट है और पांव धोने का यही मतलब होता है, बिल्कुल यही मतलब होता है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया ये सुनने के लिए। अब लोगों की एक अंतिम श्रेणी है जिसके पांव धोने सचमुच कठिन होते हैं और वो है परिवार। तो देव यहाँ ऊपर आइए। मैं अब आपको कुछ बताती हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे। यदि मैं अपने सैंडल जूते निकालूं और कहूं आप में से कौन मेरे पांव धोएगा? ठीक है, जरा इन्हें देखिए, बताइए क्या होता है यदि आपके पति कहते हैं प्रिय क्या तुम मेरे पांव धोगी? पागल हो गए हो? अपने गंदे बदबूदार पांव खुद धो।
तुमने क्या मुझे इस घर का गुलाम समझा है? मैं तुम्हारे पाँव नहीं धोऊंगी। आपको ये समझना होगा। मैं जानती हूँ यह हास्यजनक है, पर इसमें एक संदेश है। लोग गिरजे में सेवा मानकर वो करते हैं जो वो अपने घर में गुप्त में अपने परिवारों के लिए नहीं करते। यदि मुझसे पानी का गिलास गिर जाए, आप में से 10 लोग ऊपर आएंगे, उसे साफ करेंगे, मुझे ये पता चलने के लिए कि क्या हुआ है। पानी के 10 और गिलास आएंगे, पर यदि घर में कोई पानी गिरा दे, मुझे याद है ये क्या कर दिया तुमने, ऐसे ही सब चिल्ला चिल्ला कर बातें करेंगे। मैं थक गई हूं इसे साफ करते करते, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी। देखिए, मुझसे मेहनत मत करवाइए, मैं चाहती हूं आप ये समझ लें। हालेलुया। तो ये व्याकुल है, इसलिए हमें सच मुझे एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए। विवाह मुख्य रूप से इसलिए तबाह होते हैं क्योंकि लोग छोटे छोटे काम करने बंद कर देते हैं एक दूसरे के लिए। वे सोचना बंद कर देते हैं कि ये बातें महत्वपूर्ण हैं। वे तारीफ करना बंद कर देते हैं, मदद करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के पांव धोने बंद कर देते हैं। तो डेव, मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूं। मैं तुम्हारे लिए छोटे काम करने को और तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, चाहे तुम्हें जैसी भी मदद चाहिए। तुम मेरे पति हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो और जी घर में ऐसा ही होता है, हम इन्हें उंगली थमाते हैं और ये कंधा पकड़ लेते हैं। यही होता है। हाँ, धुल गए पाँव, मुझे उन्हें सुखाना होगा। इनका आदेश है, ठीक है, ये टीवी पर बहुत बढ़िया लगेगा, है ना? मैं बता रही हूं। यहां से चलते बनिए। लो, खुद अपने पाँव सुखा लो। देखिए, मेरी बात याद रखिए, मैं उसके बारे में बहुत गंभीर हूं जो मैं कह रही हूं। आज बहुत से विवाह टूट रहे हैं क्योंकि लोग ऐसी सोच के साथ विवाह करते हैं, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या करने वाले हैं। उन्हें यह नहीं समझ आता कि वे उल्टा कर रहे हैं। आप जो भी संबंध बनाएं, जो भी संबंध स्थापित करें, आपको सबसे पहले सोचना चाहिए, मैं तुम्हारा जीवन बेहतर कैसे बना सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं, तुम्हें प्रोत्साहित कैसे कर सकता हूं, तुम्हारा मनोबल कैसे बढ़ा सकता हूं। तुम्हारे अंदर कुछ होता है जो विरोध करता है, पर मेरा क्या होगा। क्या आप कई बार अपनी जीव की गहराई से यह आवाज नहीं सुनते, मेरे लिए कौन कुछ करने वाला है। बात दरअसल यह है कि यदि हम दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, जिसकी भी कर सकते हैं छोटे तरीकों बड़े तरीकों द्वारा, मैं जिसकी बात कर रही हूं वे छोटी छोटी बातें हैं जिनकी ओर अधिकतर लोगों का ध्यान नहीं जाता, पर आपको पता होता है जब परमेश्वर आपके दिल में बोलते हैं और आपसे वो करने को कहते हैं। परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो सच्ची महानता का मतलब है दूसरों का भला करना। हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें वे करने को तैयार रहना चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कोई भी बलिदान देना पड़े। भला करने के अंतिम नतीजे आपको हमेशा आशीष देते हैं। यूहन्ना 13:17 हमें दूसरों के लिए आशीष बनना सिखाता है और लिखा है, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। मैंने कुछ वर्ष पहले जो आवश्यक हो मदद प्राप्त कीजिए और जाकर दूसरों की भी मदद करिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।